हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। तो आप देख ही चुके हो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। एक वुडन ब्लॉक है हमारे पास और एक गन से जो है वो गोली फायर हुई है। अब ये गोली जो है वो वुड के अंदर जाती है और थोड़ा सा इसके अंदर जाके और फिर ये गोली यहाँ पे रेस्ट पे आ गई है, रुक गई है। ये वुड का पीस था हमारा। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, यानी बुलेट का मास जो था वो था 10 ग्राम, traveling horizontally with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी थी बुलेट की। स्ट्राइक्स आ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। स्टेशनरी वुडन ब्लॉक मतलब वुडन ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे था, मूव नहीं हो रहा था। एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स, यानी बुलेट जो है वो 0.03 सेकेंड्स में रेस्ट पे आ जाती है। रेस्ट पे आ जाना मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, यानी हमें निकालना है कि बुलेट कितना अंदर तक जो है ब्लॉक में यहाँ पे घुसी है। और ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, यानी कि हमें यह भी बताना है इस वुडन ब्लॉक ने जरूर बुलेट पे कुछ फोर्स लगाया होगा, तभी तो वो बुलेट जो है स्टॉप हो गई। तो वो फोर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है कि कितना फोर्स लगाया। सवाल आप लोगों को समझ में आ गया है और बहुत ही इजी सवाल है। मास को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो 0.01 केजी आ गया बुलेट का मास। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है। इन तीनों चीजों की मदद से u, v और t से हम एक्सेलरेशन निकाल लें। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 0 माइनस 150 अपॉन 0.03, यानी कि माइनस 150 अपॉन 3 और ऊपर आ जाएगा 100। ठीक है ना। फिर ये 3 वन जा 3, 350 जा 150। तो यहां से इसको ऊपर लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारी आ गई नेगेटिव 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम आगे लिखें, हमें एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता चल चुकी है। बुलेट का मास जो है वो भी हमें पता है कितना था, 20 ग्राम था ना, 10 ग्राम। बुलेट का मास था हमारा 10 ग्राम। तो अगर हम फोर्स निकालें कि बुलेट पे फोर्स कितना लगा है, तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई माइनस 5000। गलती हुई यहाँ। गलती ये हुई कि मास हमें केजी में करना है। जिसने पकड़ ली थी वेरी गुड, जिसने नहीं पकड़ी थी थोड़ा और ध्यान दो भाई, जागो। मास हो गया 0.01 केजी इंटू एक्सेलरेशन हो गई माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सही है, पहले ग्राम में था, ग्राम में गलत हो जाता। तो 2 डेसिमल प्लेस हैं तो ये 2 जीरो हट जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 50 न्यूटन। अब जरा अगर गौर से सोचा जाए तो ये फोर्स तो बुलेट ने जो है हमारा वुड पे लगाया होगा ना, क्योंकि ये तो हमने मास तो बुलेट का रखा है यहाँ। हमने तो मास बुलेट का रखा है और एक्सेलरेशन भी हमने बुलेट की रखी है। तो ये जो फोर्स है ये तो क्या हुआ, ये तो वो फोर्स हुआ जो बुलेट ने वुड पे लगाया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वुड ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया। फर्क समझ में आया दोनों बातों में। लेकिन अगर थर्ड लॉ अगर आपको जरा सा भी याद है तो थर्ड लॉ क्या कहता है, भाई बुलेट जितना वुड पे फोर्स लगाएगी सेम फोर्स वुड बुलेट पे लगाएगी। जो वुड है उसने बुलेट पे फोर्स लगाया है ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है ना। हम एक डायरेक्शन के फोर्स को नेगेटिव लेते हैं तो दूसरे को पॉजिटिव लेते हैं। बुलेट ने जो वुड पे लगाया वो हमारा माइनस 50 न्यूटन निकला है, तो इसका जो ऑपोजिट लेंगे वो हम 50 न्यूटन ले लेंगे, यानी वुड ने बुलेट पे 50 न्यूटन फोर्स लगाया है। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक, यानी बुलेट कितना अंदर तक गई है। अगर ये वुडन ब्लॉक था और ऐसे बुलेट इसमें घुसी और थोड़ा आगे तक जाके रुक गई, तो ये डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन एस कितना था। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी थी बुलेट की 150 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी थी 0,
टी था 0.03 सेकेंड्स, और अब तो एक्सेलरेशन भी हमने निकाल ली है, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आई थी ना। तो अब जो है इससे हम s निकाल लेंगे। आप कोई सी भी इक्वेशन डाल सकते हो, मान लो थर्ड इक्वेशन डालते हैं, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 150 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इंटू -5000 मल्टीप्लाई s। तो यहां से देखो क्या हुआ, -150 का स्क्वायर कितना होगा, 15 स्क्वायर होता है 225, तो ये हो गया 225 और एक जीरो है तो दो जीरो आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू 5000 इंटू टू माइनस 10,000 इंटू एस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एस आ गया हमारा, या माइनस से माइनस कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 225 अपॉन 100, यानी s इज इक्वल्स टू 2.25 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन बुलेट का आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर वीडियो को सुनो, समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन की वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लो, ठीक है। तब अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।